Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 11, part 2, Mathematical Economics exercise 4.2. Second question, A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स ये गिवन है. अब A पार्ट क्या है या B पार्ट, मैं A पार्ट भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ. B पार्ट भी, A पार्ट है, A B डिफाइन कर लें, A एंड B. अब A B क्या है हमारे पास, A मैट्रिक्स कौन सा, ये है, B मैट्रिक्स दिस है. तो ये क्या है, 3 रो 1 2 3 रो एंड 1 कॉलम 2 कॉलम. कॉलम ये कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2 रो 3 रोज 2 कॉलम. ये क्या है, 2 रोज 2 कॉलम. अब ये क्या कह रहा है, ये डिफाइन कर लें. इसके 2 क्या हैं, कॉलम है और 2 रोज हैं. ये मल्टीप्लिकेबल है, यस. 2 वर्सेस 2, ये 3 वर्सेस 2 है और ये 2 वर्सेस 2 है. देन ये क्या है, ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, यस. ये डिफाइन हो रहा है, यस. ये क्या, ये डिफाइन हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसका क्या, आप मल्टीप्लाई कर लेना. इसी तरह फिर ये कह रहे हैं कैलकुलेट ए बी कैलकुलेट करना, ए मल्टीप्लाई बी. मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी. टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़र 4, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़र 8 मल्टीप्लाई विद 3. अब स्पेस देना, फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्पेस. अब स्पेस क्या है, 2 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 0 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 8. दिस सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम 3 2 ज़र 6 प्लस 3 2 ज़र 6 3 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई विद 3. अब इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई विद 0 3 0 ज़र 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 8 0 मल्टीप्लाई विद 8. दिस, इसके बाद द लास्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 3. अब सेकंड 5 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 8. ये अब हमारे पास ये क्या आ रहा है, 4 8 3 24 24 जमा 4 28. इसका 3 2 ज़र 6 6 प्लस 0 6 आ जाएगा. 5 2 10 10 जमा 3 3 एकम 3 13 13 आ जाएगा. अब ये 0 8 8 ज़र 64, ये 64 आ जाएगा. सिफर 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई विद 5 8, ये 8 आ जाएगा. 5 0 ज़र 0 8 1 ज़र 8. ये क्या, ये इसका आंसर आया. अब ये तो आ गया इसका आंसर. सेकंड ये कह रहे हैं इसी क्वेश्चन में, कैन यू कैलकुलेट बी इनटू ए क्वेश्चन मार्क. अगर है हो सकता है यस या नहीं, अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है तो क्यों, रीज़न देना है, वाई. अब बी क्या है हमारे पास, बी है मैट्रिक्स. बी हमारे पास 2 0 3 8 एंड ए क्या है, ए है हमारे पास 3 0 5 1. अब ये 2 क्रॉस 2 है, ये 3 क्रॉस 2 है, ये 2 कॉलम है, ये 3 रोज हैं. देन क्या ये 2, तो कॉलम ऑफ फर्स्ट नॉट इक्वल टू कॉलम ऑफ रो ऑफ सेकंड. देन इस वजह से हम क्या, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ
second matrix, then multiplication is not possible. रीज़न क्या, ये रूल है मैट्रिसेस का कि कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कॉलम रो ऑफ सेकंड, इस वजह से हम क्या ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट जो है उसमें ये कह रहे हैं कि बी सी चेक कर लेना कि ये मल्टीप्लाइबल डिफ़ाइन हो सकता है या नहीं। बी के क्या वो हैं, बी 2x2 और सी क्या है, सी भी 2x2 है। क्या ये मल्टीप्लाइबल है? यस, क्योंकि ये 2x2 है, ये मल्टीप्लिकेबल है। क्या सी इंटू बी ये डिफ़ाइन हो सकते हैं? यस, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, बी सी भी 2x2 है, बी भी, तो ये भी मल्टीप्लिकेबल है। इफ़ सो कैलकुलेट बी सी बी कैलकुलेट कर लेना, बी सी कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद क्या ये दोनों बी सी इज इक्वल टू सी बी हैं, ये कैलकुलेट कर लेना। अब इस अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वरना ये असाइनमेंट एज असाइनमेंट ये चेक कर लेना, ये आप लोग कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 9, on the basis of matters given example number 9 is the product A be defined? So if so, calculate the product. In the case of case do we have A B is equal to B A। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट है। अब इसका मैं कर लेता हूँ तो ये दोनों सेम ही आ जाते हैं। अब क्या बी सी क्या हमारे पास मैट्रिसेस हमारे पास 2 0 3 8 और सी क्या है ये बी है मल्टीप्लाई विथ सी क्या हमारे पास सी है 7 2 6 3। ये किस चीज़ के बराबर, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ 6 स्पेस। इसके बाद फर्स्ट रो हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्पेस के बाद 2 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ 3 ब्रैकेट बंद। अब सेकंड रो 3 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई विथ 6 फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ। अब इसी तरह 3 मल्टीप्लाई विथ 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस 8 मल्टीप्लाई विथ 3। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या आएगा 7 14 14 0 7 21 21 जमा। अब सेकेंड 2 2 4 जमा 0 तो 0 हो जाएगा। इसी तरह 7 21 21 21 प्लस 8 48 21 जमा 21 जमा 8 48 9 69 3 2 6 6 8 3 24 6 जमा 24 30। ये क्या, ये ए बी से आंसर आया, नो सॉरी बी सी से आंसर आया। अब हमारे पास क्या सी बी चेक करते हैं, उसका क्या आंसर आता है। 7 2 6 3 मल्टीप्लाई विथ 2 0 3 8 सी एंड बी मैट्रिक्स। अब 7 2 ज़र
7 multiply with 2, 2 multiply with 3 plus फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्पेस अब देना थोड़ा, उसके बाद सेकंड रो 6 मल्टीप्लाई विद 0, 3 मल्टीप्लाई विद 8, अब इसी तरह फर्स्ट रो, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 7 मल्टीप्लाई विद 0, 2 मल्टीप्लाई विद 8, ये क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7, अब सेकंड रो 6 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 3, 3 3 are 9, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 8, अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा वो लिख लेते हैं, देन कंपेयर करते हैं। अब 7 दूने 14, 14 जमा 6 20, 20 हो गया, 7 2 14, 14 प्लस 6, 2 3 6, 20, 7 0 0, 8 दूने 16, सेकंड 16, 6 दूने 12, 12 जमा 3 3 12 जमा 9 21, 21, 0 6 3 8 3 24। नाउ कंपेयर दिस एंड दिस, क्या ये बराबर हैं? ये बिल्कुल बराबर नहीं है। बी सी और सी बी नॉट इक्वल हैं। क्यों? हम इक्वल किसको कहते हैं? लाइक अगर ये 20 है इधर भी 20 होना चाहिए था, इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए था। तो इट्स मीन कि ये क्या, ये स्टेटमेंट जो इनका वो है कि बी सी ट्रू, दैन ये क्या है, ये फॉल्स है, ये बात फॉल्स है, ये प्रूफ हुआ कि ये इक्वल नहीं है। अब असाइनमेंट क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्ट यही प्रोसेस है। अब पहले क्या करना, बी ए और ए बी मालूम करना, दैन कंपेयर करना कि क्या ये हो सकता है। मैं एग्जांपल नंबर 9 चेक कर लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 9 में ए बी कैलकुलेट हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद बी ए कैलकुलेट करना है, देन कंपेयर करना है कि क्या ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, और ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, ए भी 3x3 मैट्रिक्स है। इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है तो बी इंटू ए भी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन बी और ए भी मल्टीप्लाईबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट मैट्रिक्स इन द फॉलोइंग इन ईच केस एवरी मैट्रिक्स और डायमेंशन इंडिकेटर। आप हर एक मैट्रिक्स का डायमेंशन इंडिकेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लेना, पहला मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लिकेशन कर लेना, उसके बाद क्या डायमेंशन बता देना, डायमेंशन ऑफ दैट मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो आप मल्टीप्लाई कर लेते हो उसके बाद। फॉर एग्जांपल है इजी, आप लोग, मैं फर्स्ट ए कर लेता हूँ। ए क्या है, 0 2 0 3 0 4 2 3 0 0, 3 रोज 3 कॉलम, और इसी तरह इस क्या है 8 0 0 1 3 5, ये क्या है 3x3 है, ये 3x2 है। दैन पॉसिबल क्या, ये कॉलम इज इक्वल टू रोज, दैन फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रोज बराबर हैं, दैन इट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट रो 0 मल्टीप्लाई विद 8 और आफ्टर दैट प्लस सेकंड टर्म विद 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 3, 0 मल्टीप्लाई विद 3, फिर स्पेस देना, थोड़ा स्पेस देना, उसके बाद
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस, ये स्पेस कम हो जाएगा, इस स्पेस को मैं नीचे लिख, प्रीवियस पेज पे वो स्पेस कम था इस वजह से, ये इस जगह तक हमने प्रीवियस पेज पे किया था। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थोड़ा स्पेस देना, 0 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 1, 0 मल्टीप्लाई विद 5, ब्रैकेट बंद। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 3 मल्टीप्लाई विद 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 0, सेकंड इसका सेकंड कॉलम का, थर्ड रो का थर्ड कॉलम का, प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 3, स्पेस देना, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 1, 4 मल्टीप्लाई विद 5 दिस। इसके बाद ये हुआ लास्ट रो 2 मल्टीप्लाई विद 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 0, 0 मल्टीप्लाई विद 3। इसी तरह अब क्या, सेकंड रो 2 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 5, ये हमारे पास आया। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये 0 ये 0 ये 0, फर्स्ट 0, ये 0 2 1s are 2 and this 1 0 2 0, बस ये सब क्या 0 दैन 0, दो ही कॉलम आएंगे क्योंकि ये सेकंड 2 कॉलम का है। 3 to the 24 24 प्लस 4 3 12, 24 जमा 12 36 36, इसको इधर लिखता हूँ साइड पे। अब 3 0 0 0 4 5 20, आफ्टर दैट 2 6 2 8 16 16, बाकी 0 0, आफ्टर दिस 0 ये 0 3। तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये कितने रोज़, 3 रो और कॉलम किया 2, ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है। ये फर्स्ट का आंसर है, एक आंसर है। इसी तरह सेकंड भी इसी तरह होगा, सिर्फ सी भी डी भी मल्टीप्लिकेबल हैं और ये सारे मल्टीप्लिकेबल हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेबल प्रोसेस और उसके डायमेंशन, रो और कॉलम डिफरेंशिएशन। बाकी पार्ट आपका क्या है, वो असाइनमेंट है। कोई भी पार्ट ना हो इस क्वेश्चन नंबर 4 का देन मुझे बता देना, लेकिन ये भी क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, और जो 3 पार्ट्स हैं कौन कौन से, बी सी एंड डी आपका असाइनमेंट है, और साथ में असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो ये हो गया।